अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। आज अपने से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 6 से लेकर 13 तक उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो भाई ये देख लो, ये वही सवाल है जो हम इससे पिछले लेक्चर में कर रहे थे। सही है। क्या बता रहा था? फॉर क्वेश्चन 1 till 10, सही है, 1 से लेकर 10 तक सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि आपने एक्स का आंसर निकालना है। ठीक है, तो शुरू करता है। अब आप लोगों को अगर पिछले लेक्चर आपने फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ देखो, ये खुद ये क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी दी गई, लेकिन करना कुछ नहीं है। प्लस देखना है, माइनस देखना है, और उसके बाद इन दी एंड देखना है कि जो नंबर पड़ा हुआ है 3 उसको एल्गोरिथम में कैसे आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। सही। तो प्लस का मतलब प्रोडक्ट, माइनस का मतलब कोशेंट। अगर आपने ये रूल्स नहीं पढ़े हुए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लीजिएगा, लॉज ऑफ एल्गोरिथम, तो वहां से आपको ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो जो 3 पड़ा हुआ है उसका देखिए क्या क्या अभी जो ना क्या करता है। ये पूरे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो, log 2 x माइनस 2 प्लस log बेस 2 8 माइनस एक्स। अच्छा, ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज इसको आप ले जाए उस साइड पर, इज इक्वल टू के राइट पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, इज इक्वल टू 3 पहले का रखा था, ये वहां गया प्लस हो गया, प्लस log बेस 2 x माइनस 5। सर ये क्यों किया आपने? भाई वहां पे असल में ना, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ट्रू लगाना पड़ जाता, डिवाइड करना पड़ जाता, तो मैं उसको वहां लेके आऊँ ताकि यहाँ इज इक्वल टू के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे प्रोडक्ट रूल लगा के सुकून से सॉल्व कर लें आप। ठीक है। तो देखो, ये तो दोनों प्लस है और बेस में दोनों 2 है, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो, जो देखो लॉग बेस 2, अच्छा ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, एक्स माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई 8 माइनस एक्स इक्वल टू, अच्छा ये जो 3 रखा हुआ है, अब इसकी जगह सर हम क्या पुट करें? भाई देखो, आपको 3 की जगह एक ऐसी चीज पुट करनी है कि जिसकी पावर 3 हो। सही है, एल्गोरिथम हो। और फॉर एग्जाम्पल लॉग, एक तो उसकी बेस 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस 2 है, तो मुझे वहां बेस 2 से बेस 2 कैंसिल करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट लगाने के लिए भी यहाँ पे बेस 2 चाहिए तुम लोगों को। सही, बेस 2 होना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर हो ये डब्बे में उसकी पावर 3 होनी चाहिए। जब ये 3 पीछे आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाए इस पूरे से, जब 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो तो 3 ही बचे, यानी कि इस पूरे की जगह 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए आपको अगर बेस में 2 दिया हुआ है तो यहां 2 रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो कि नंबर को एल्गोरिथम की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग देखते हो बेस, ये बेस क्या है। बेस देखी, यहाँ पे 2 थी, 2 लिख दी। उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने बोला यार मैं ना, मुझे पावर 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये 3 जो है ये उठ के पीछे आया होगा, और आगे 3 के कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो 3 के आगे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करूं 3 से तो वो 3 ही बने, तो 1 होना चाहिए। ठीक। अच्छा, 1 होना चाहिए, इसका मतलब बेस में 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 होगा तो ये 1 बनेगा, और 3 इंटू 1 करूंगा तो आंसर 3 ही आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसकी जगह मुझे रखना पड़ेगा लॉग बेस 2 ऑफ 2 की पावर 3। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। लॉग बेस 2 3 प्लस ये आ गया लॉग बेस 2 एक्स माइनस 5। ठीक है जी। अच्छा, लॉग बेस 2 यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया मैंने, फिलहाल इसको ऐसे लिख लूँ ताकि मल्टीप्लाई एक साथ ही कर लो, उस साइड में कर लेते हैं ना। एक्स माइनस 2 ये आ गया 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये लॉग बेस 2। अच्छा, ये तो 8 हो जाएगा, इसको 8 कर दो यार आप। सही, वरना एक स्टेप बढ़ जाएगा उसको 8 लिखने में। ठीक है, लॉग बेस 2 यानी कि 8 इंटू, सही सोचा आपने सर, हमें समझ आ गया बेटा, वेरी गुड, ये आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट यूज कर सकते हो, कर लेना। अच्छा, अब यहां पे देखो कि लॉग बेस 2 कैंसिल हो रहा है, टक, ये खत्म। ठीक, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो, उधर उसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा भाई, एक्स इंटू 8 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स भाई हो गया 8x, 8 इंटू माइनस 5 माइनस 40। ठीक है, इक्वेशन बन गई एल्जेब्रिक। अब तो कुछ करना ही नहीं, अगर आपने एड में स्कॉट किया हुआ है तो यहां से तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो यार। अच्छा, यहां पे ना अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रखो यहाँ प्लस 8x, साइन चेंज कर लेंगे बाद में। ठीक है, ये प्लस 2x ऑलरेडी मौजूद था, ये माइनस, अच्छा ये जो 8x है ये उठ के यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 16 ऑलरेडी यही था,
-40 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। कुछ बचा तो नहीं भाई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये तो काट दो, खत्म हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करें आप लोग फॉर एक्स माइनस, अच्छा ये -8x और +8x कैंसिल हुए, उसके बाद +2x, और इसका जो आंसर आएगा प्लस 40 - 16 जो आंसर आता है। यार ये मेंटल मैथ थोड़ी सी जो ना स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी मुझे भी। हाँ भाई 24 आता है। अच्छा अब आपने कुछ करना नहीं है, आपने सबसे पहले तो ये सिग्नेचर को चेंज करना है, सही है। सिग्नेचर को चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे ना हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर बताया गया हो कि ये जो x² है, सही, इसको सॉल्व करने के लिए वैसे भी सॉल्व हो सकता है ये, लेकिन ये माइनस को हटाना जरूरी है। यहाँ पे कोशिश करेंगे पॉजिटिव को, ठीक है। तो इसको प्लस करने के लिए आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना -1 से, ठीक है जी। -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये प्लस हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन ये -1 सिर्फ पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ इससे थोड़ी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सबके सिग्नेचर चेंज हो जाएंगे। या फिर आप ये समझें कि इन तीनों को उठा के आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और तीनों के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हो गए, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। अब करो फैक्टराइजेशन, क्या होगी, 24 × 1 24 होता है। अब 24 के फैक्टर ऐसे बनाओ कि उनको मल्टीप्लाई करो तो 24 है, और प्लस या माइनस करूँ तो 2 आना चाहिए, ये बीच वाला, सही है। 24 के दो फैक्टर जो बन रहे हैं मेरे सामने, यार वो बन रहे हैं कुछ 6 और 4 बन रहे हैं, सही है, 6 और 4, क्योंकि 6 - 4 होता है वो -2 होता है। तो और 6 4 था 24, लेकिन ये माइनस है तो -6x लिखना पड़ेगा पहले, प्लस 4x -24 इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन लो, x - 6 बचा, प्लस 4 कॉमन आया, x - 6 बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचेगा भाई, x + 4 और x - 6 इक्वल टू 0। अच्छा तो हो गया। अब जो आंसर आ रहा है इसका, दो पॉसिबिलिटीज सर, कौन कौन सी भाई, ये वाली, x + 4 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -4 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 6, ठीक है भाई। दो आंसर आ रहे हैं। अब पीछे शायद दोनों नहीं है, ये माइनस वाला नहीं है भाई पीछे, तो ये आ गया, हो गया आंसर। अब देखते हैं कौन सा, 7, चलिए देखें 7। अच्छा भाई देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस 2 को कन्वर्ट करके वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, ताकि log से ये और log कैंसिल हो जाए, log बेस 2, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, log बेस 2 x - 1 का होल स्क्वायर, सही है। ये 2 को अब आपने कन्वर्ट करना है log बेस 2 के फॉर्म में, सही है, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, उधर भी 2 है। तो जरा देखो कि अगर मुझे 2 बनाना है, इसका मतलब 2 जो है वो कहीं ना कहीं ये ऐसे, ये नंबर होगा, ये 2 यहां से आया होगा, सही, शिफ्ट हुआ होगा इधर, यूं शिफ्ट हुआ होगा ना, यहां पर होगा। तो किस चीज की पावर, अच्छा यहाँ पे एक तो इस जगह 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ बेस में 2 है तो ये 2 होगा यहाँ पर, सही है। आपको ये समय ये चीज पता करनी होती है, ये नंबर को एल्गोरिथम के फॉर्म में या लॉग बेस और एल्गोरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर पता करना होता है, ताकि उसको रख के फिर 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो ये पता करना था, ये वैसे ही जैसे पीछे सवाल में किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये होगा, तो इसका मतलब है कि log बेस 2 और 4 आएगा इसकी जगह पर, 2 की जगह पर log बेस 2 ऑफ 4, ठीक है। देख लो, अगर इसका वैसे समझ नहीं आ रहा तो इसको आप कैलकुलेट करके देखें, कैलकुलेटर के ऊपर 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। प्लस log बेस 2 ऑफ x + 2, भाई सब कुछ log के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। अब आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व कर देना। चलो बिस्मिल्लाह करो भाई। ये देखो log बेस 2, यहाँ देखो x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू log बेस 2। अब आएगा ये 4 मल्टीप्लाई में क्या भाई, पूरा x + 2, ठीक है, हो गया। अच्छा अब ये log बेस 2, ये log बेस 2 खत्म, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x + 8, 4 × x 4x और 4 × 2 8 हो गया। अच्छा सर ये क्या करूँ, इसका क्या करूँ भाई, आपको पता है कि ये आइडेंटिटी दी हुई आपको a - b का होल स्क्वायर, तो इसको खोलने के लिए आपको करना पड़ेगा a², ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, a² - 2ab + b², ठीक है जी। a जो है वो x है और b जो है वो 1 है, तो कर दो, ये हो जाएगा x² - 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x + 8, ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं भाई, ये वाला इस तरह खोला, ठीक है, कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू एक्स, ये पूरा हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 4x प्लस 8। अब इन दोनों को यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x, ये 4x यहाँ आया माइनस हो गया, प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद था, ये इधर आया माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो भाई, फिर वही क्वाड्रेटिक बन रही है। ये क्या है माइनस एक्स, ये क्या है -7 इक्वल टू 0। 7 1 सा 7 होता है, 7 के फैक्टर बनाओ ऐसे कि मल्टीप्लाई करूं तो 7 आए और प्लस या माइनस करूं दो नंबर्स को तो 6 आना चाहिए। तो 7 और 1 ही बनता है, क्यों? क्योंकि 7 इंटू 1 1 होता है, 7 इंटू 1 7 होता है और 7 में से 1 गया तो 6 होता है, ये वाला 6 माइनस 2, ये कितना है भाई 7 एक्स प्लस एक्स होगा ये, क्यों? सोचे भाई क्यों होगा? -7 प्लस 1 होगा तो ये -6 बनेगा ना, ठीक है। कॉमन लो, एक्स -7, कुछ भी कॉमन नहीं, सब प्लस 1 कॉमन, बेटा आप जीतो हो गए, ठीक है भाई, हो गया खत्म। अब दो पॉसिबिलिटीज, अच्छा नहीं अभी तो नहीं आया, ये होगा x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 7 हो गया। सर दो पॉसिबिलिटीज, बेटा कौन सी? सर x प्लस 1 इक्वल टू सॉरी 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां से जो आंसर आ रहा है पहला x का, वो आ रहा है x इक्वल टू -1, दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 7। यार आई थिंक ये 7, ये दोनों आंसर दिए पीछे, ये पीछे दोनों आंसर आपको दिए मैं इस सवाल के लिए, ठीक है। ये भी हो गया। अब कौन सा 8 देख लेते भाई, चलिए ये देखें 8। अच्छा 8 में अब आप फिर वही देखो नंबर आ गए, सही है, उस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ log बेस 3, उसको भी कर लेंगे, चलो सही है, उसको पहले वहां भेज देते हैं, ठीक है। इनको पहले प्रोडक्ट ले लो उसका, तो यार आप थोड़ा सा जो है ना थोड़ा डायरेक्ट करते हैं काम, क्योंकि अब आप लोगों ने अगर चीजें देख ली हैं तो आपको जो है वो बार बार एक चीज करने में बोर न लगेंगे आप लोग। तो ये -3 वहां जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा सर 3 तो कर दिया मैंने, लेकिन मुझे तो log से log कैंसिल करना है ना। तो अब ये बात बताओ, मुझे बताओ कि अगर इसको वहीं कॉपी कर लो दोबारा, या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ भाई, ठीक है, आप लोग वहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3 को log। अच्छा ये 3 आया होगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, सही है। ये जो 1 आया होगा, ये आया होगा कैसे? log बेस में तो 3 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि log बेस 3 से log बेस 3 कैंसिल करना है इज इक्वल टू दोनों साइड पर। तो अगर मुझे ये 1 बनाना है तो यहां पे भी 3 होना चाहिए, सही है, log बेस 3 ऑफ 3 ये होना चाहिए। तो ये जो पावर है ये ऊपर से आई होगी यहां से, तो ये होगा 3 का क्यूब यानी कि 27। ये बच्चे रो रहे हैं, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है भाई, ये मोहल्ले के बच्चे, ठीक। ये हो जाएगा भाई कितना, ये आंसर कितना आएगा 20, ये log बेस 3 27 आएगा, ये log बेस 3 ऑफ 27, log बेस 3 कैंसिल, और उसके बाद क्या बचा? x इंटू 10 10x, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 20 माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू एक्स हो गया भाई 2x इक्वल टू 27 उठा के यहाँ लिया, माइनस एक्स स्क्वायर पहले का रखा हुआ था, प्लस 10x माइनस 2x प्लस 20 ऑलरेडी मौजूद था, और ये 27 यहाँ आया तो -27 हो गया इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 8x, ठीक है जी, और ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। अब मसला ये है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आपने दोबारा क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। लेकिन सर मैंने तो सुना था कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो काम यहाँ करना है लेफ्ट पर, वही काम राइट पे करना पड़ेगा, या फिर जो राइट पे किया वही काम लेफ्ट पे करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपकी जो नॉलेज है बिल्कुल सही है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको उधर ही -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जरा देखो कि वहां पे उस साइड पर 0 रखा हुआ है, तो जब 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी यानी कि -1, तो आंसर 0 ही आएगा, इस वजह से दिखाया नहीं हुआ, ठीक है भाई। आगे चलो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। 7 1 7। अब 7 कैसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करूं तो 7 आए, और प्लस या माइनस करूं तो 8 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सर, हमें पता है कि 7 और 1 ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि 7 इंटू 1 7 होता है, और 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 हो गया। ये हो जाएगा -7x माइनस एक्स। सर माइनस एक्स क्यों? माइनस माइनस प्लस होगा तो 8 होगा, 7 प्लस 1 8 होता है, और साइन हमेशा बढ़ेगा, तो ये हो गया x कॉमन, x -7। सर कुछ कॉमन नहीं है बेटा, -1 कॉमन, x -1, दूसरा कितना है भाई? x -7।
इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7। यही दो आंसर शायद पीछे दिए हैं इस सवाल के, ठीक है जी। कौन सा था ये, 8 हो गया भाई, खत्म। अब चलो 9 पे, ये देखिए 9। अच्छा इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें दोनों बेसिस पे x दिया हुआ है, इस पावर को पीछे ले जाओ पहले तो, और 2 को कन्वर्ट करना है लॉग बेस x में, ठीक है। ये देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस x 2 का क्यूब, ये पावर उठ के पीछे चली जाएगी, प्लस लॉग बेस x ऑफ 18 इक्वल टू, सर 2 की जगह मैं क्या लिखूं भाई, देखो जरा 2 की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, इस 1 के लिए मुझे चाहिए लॉग बेस तो x होनी चाहिए। तो यहाँ पे डब्बे में ऐसा क्या चाहिए कि लिखूं तो ये पूरी की पूरी चीज 1 से 1 हो जाए, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये वाला 2 आ जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेस मुझे पता है ना, x यहाँ भी x तो उधर भी x होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर जब पीछे जाएगी तो x स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो 2 की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा लॉग बेस x और x का होल स्क्वायर, करके देख लो बेशक। अगर आप इस 2 को पीछे ले आते हैं तो लॉग बेस x और x, ये आंसर 1 होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 1 इंटू 2 2 ही होता है, तो ये आ गया। अच्छा अब आपने क्या करना, प्रोडक्ट लग, ये तो 8 लिख लो यार इसको तो फौरन, ये 8 हो गया, ठीक है जी। लॉग बेस x 8 इंटू 18 इक्वल टू लॉग बेस x ऑफ x स्क्वायर, लॉग बेस x और बेस x खत्म, 18 इंटू 8 फिर 144 होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर स्क्वायर काटने के लिए अंडर रूट लगाते हैं भाई, बिल्कुल सही बोला, तो यहां भी लगाना पड़ेगा दोनों साइड, तो 12 आंसर आ रहा है इसका। अब आप प्लस माइनस 12 भी लिख सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन माइनस में वो शायद काउंट कर नहीं रहा, तो पीछे आंसर सिर्फ 12 दिया हुआ है, ठीक है जी, हो गया खत्म। 10 देखो, ये देखिए 10। अच्छा 10 देखो यहाँ पर, ये तो चलो सही है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ, वहां 0 दिया हुआ है, तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 को इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, सही है, इस 1 से, ये 1 की जगह पे यहाँ पे लॉग बेस में p होना चाहिए, सही है। ये बार बार हर सवाल में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि नंबर की जगह पे एल्गोरिथम किस तरह आ रहा है, सही है, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। 0 से बनाए, 2 से बनाए, 3 से बनाए, आपको बेस वही पकड़नी है जो सवाल के अंदर दी गई, दोनों सेम, तो बेस तो आ गई। अब इस बेस की जगह पे यहाँ पर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो इस पूरे को 1 बना दे, तो p ही होगी, ठीक है। और ये जो 0 है ये आया होगा उस p की पावर 0 से, यानी कि यहाँ होगा कहीं पर, इधर से उठ के आया होगा यहाँ पर, तो ये अगर ऐसा हो लॉग बेस p ऑफ p और ये पीछे आने के बाद 0 हो, तो 0 इंटू 1 0 ही होगा, तो उसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सही सोचा आपने, लॉग बेस 2 ऑफ, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करवा लो, x माइनस 1 इक्वल टू लॉग बेस p ऑफ p की पावर 0, ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है। लॉग बेस p से लॉग बेस p खत्म, 2x माइनस 2 इक्वल टू p की पावर 0 1 होगी यार, ठीक है। किसी भी चीज की पावर, बेशक वो 1 अरब हो या कोई अल्फाबेट हो, 0 अगर पावर है तो वो आंसर 1 ही देता है आपको, ठीक है। ये वहां भेजो, 2x इक्वल टू 2 वहां चला गया प्लस 1, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 2, खत्म। 10 भी हो गया भाई। अब चलो 11 की तरफ, ये देखिए 11। अच्छा भाई 11 जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एल जी दिया हुआ है, यानी कि लॉग दिया हुआ है, और बेस में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 10 होगा, सही है। तो मुझे कुछ करना नहीं है यहाँ पे, कुछ रूल लगाना नहीं है, सिर्फ इस 3 को आपने पीछे भेज लेना, तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू लॉग 8, ये लॉग से लॉग खत्म। अब ये मसला है, अब ये x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8। अच्छा ये क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड पर, इधर भी और इधर भी, इससे कैंसिल हुआ, x माइनस 1, 8 का क्यूब रूट जो निकलता है वो 2 होता है, ठीक है जी। ये वहां भेजें x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इक्वल टू 3, खत्म, ठीक है। 11 भी हो गया, 12 देखो। अच्छा 11 का पार्ट ए था भाई, सॉरी 11 का पार्ट ए था, अब बी देख लेते हैं। ये देखो भाई 11 का पार्ट बी, सही है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्वेश्चन रूल लगाना है और उस साइड पर 2 को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉग 10, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ना भाई, 10 होगा। अच्छा देखो 2 कन्वर्ट कर लो, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 1 कैसे आया होगा, जब यहाँ एल जी लिखा हुआ होगा और इसके आगे एक नंबर होगा जो कि इस पूरे को 1 बना दे, और ये एल जी 10 ही होगा, जैसे बोलते हैं 10 होता है, अगर लिखा ही हुआ तो वो इम्प्लाइड होता है, ठीक है। अच्छा ये 2 आया होगा इसकी पावर से 2, तो ये पूरी चीज आएगी उस 2 की जगह पर, सही, ताकि मैं कन्वर्ट कर सकूं। पहले तो क्वेश्चन लगा दो यहाँ पर, क्योंकि एल जी 20y डिवाइडेड बाय y माइनस 8, यार
सॉरी यार थोड़ा मसला हो जाता है, इज इक्वल टू भाई हो जाएगा एल जी यानी कि लॉग क्या किया था 10 का स्क्वायर किया था ना 100, ऐसे ये कट गया हुआ खत्म। अच्छा ये 20 हो गया 20 वाई डिवाइड बाय वाई माइनस 8 इक्वल टू 100, ठीक है 20 वाई इक्वल टू 100, ये पूरी की पूरी चीज जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वहां वाई माइनस 8 इक्वल टू 20 वाई 100 इंटू वाई पे 100 हो गया 100 वाई माइनस 8 इंटू 100 800, ठीक है भाई आगे कर। भाई इतना करवाने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सही है सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो वीडियो को, ताकि हमारी मोटिवेशन में जो है वो इजाफा हो। आगे चलो ये अच्छा एक और चीज़, इसको यहाँ ले आओ 800 क्योंकि ये वहाँ माइनस पड़ा हो अजीब लग रहा है, इसको वहाँ ले जाओ 100 वाई ऑलरेडी मौजूद था और ये वहाँ गया माइनस हो गया, ये हो गया 800 इक्वल टू यानी 80 हो जाएगा 80 वाई, वाई निकालने के लिए अपॉन 80 इक्वल टू वाई 0 0 कैंसिल 8 और ये 10 हो गया, वाई का आंसर 10 आ रहा है भाई, आप चेक कर लें पीछे शायद ये आंसर, ठीक है 11 खत्म। अब चले 12 की तरफ, देखो यार 12 अच्छा भाई देखो इस 12 के अंदर ना अब ये 10 मैंने वो मिटाना भूल गया था, 11 भी कर लिया हम लोगों ने। 12 के अंदर आपको जो बोल रहा है मैं पढ़ लेता हूँ, मैं लिखा नहीं यहाँ पर, बोलता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये पूरा अच्छा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सही है साइमल्टेनियस। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी सही, अगर आप जो है वो वीडियो पर नए आए हैं तो आपको आई कार्ड में जो है वो लिंक नजर आ रहा होगा, मेरे साइमल्टेनियस इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 23 वीडियोस हैं, सही है वो इसी के जो पिछला चैप्टर था चैप्टर 2, तो उसमें से हर सवाल मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था वहां से इसने इस तरह के सवाल देने शुरू किए थे, उसमें लॉग तो नहीं था लेकिन जो अभी करने वाले हैं वही चीज़ उसने वहां करवाई हुई है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो जाके देख लीजिएगा और उसको जो है सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। सॉरी आपने करना क्या है, आपको दो इक्वेशन दी हैं, ये तो पहली है मैं दूसरी लिखी नहीं अभी तक मैंने, वो ई की टर्म में दी है, आपको इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की टर्म्स के अंदर एक इक्वेशन बनानी है, एक इसमें से और एक दूसरी वाले में से, और उसको फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। किस तरह देखो जरा, दो एलन दिए हुए यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, पहली इक्वेशन बना लेते हैं पहले तो यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 जरा पावर में भेजो एलन 6 स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस एलन 9, ठीक है ये हो गया एलन 3x माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा एलन 36 माइनस एलन 9, माइनस यानी कि क्वेश्चन रूल होगा भाई, ये एलन और उसके बाद 36 डिवाइड बाय 9, 9 1 और 9 4, ये एलन से एलन खत्म हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से आप लोग क्या करें वाई को सेपरेट बना लें, वाई को वहां भेज दें और 4 को यहां ले आए, माइनस 4 इक्वल टू वाई, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है इसको आप नोट कर लें। वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका ले लिया होगा, लेकिन ये कि आप इस इक्वेशन को भूलिएगा नहीं, सही ये हो गया मेरे पास लिखी हुई है। अच्छा अब बनाते हैं दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन के लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई इन टर्म्स ऑफ ई, क्या दी हुई ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा ई की पावर बाय इक्वल टू ई, बड़ा खतरनाक आ गया तो, लेकिन मसला नहीं है, घबराना नहीं हो आप लोगों ने, सही इमरान खान इधर, ये हो जाएगा 2x, x इंटू 2 2x हो गया, ये अपॉन वाई आ गया। अच्छा एक और काम करो इज इक्वल टू ये हटा दो, इस e की पावर वाई को आप वहां जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दें, सर ये क्यों किया हमने भाई, इस वजह क्यों किया हुआ है क्योंकि देखो यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, बेसिस सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मैं इंडिसेस का प्रोडक्ट रूल लगा के इन दोनों पावर्स को ऐड करवा सकता हूँ 1 प्लस वाई। अब ये चीज यहाँ ई है यहाँ भी ई है, दोनों बेसिस सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर कंपेयर हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई, यहां से भी y को सेपरेट बना लें आप 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई, ये आ गया दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में से जो y आया था और जो ये y आया है इसको आप लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे के, ठीक है भाई। अच्छा सब्स्टिट्यूट, अरे यार चलो सही, पहला जो y आया था तुम लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 4 था, और ये y ये पहला था, और दूसरा जो y आया है वो आया कुछ 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब इन दोनों y को आप लोग एक साथ रख सकते हैं इज इक्वल टू दोनों साइड पर, ठीक है जी, तो ये जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये यहाँ चल जाएगा 2x
इक्वल टू 4 वहाँ भेज दें, ये -1, ये कितना हो गया x इक्वल टू 3। सर x का आंसर आ गया। भाई मुझे सिर्फ x थोड़ी चाहिए, मुझे तो y भी चाहिए ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, तो दोनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। x की तो आ गई, अब y की निकालने के लिए बेशक आप इस y की इक्वेशन रख दें या फिर इधर रख दें, आंसर सेम आएगा। मैं रख देता हूँ इसमें क्योंकि आसान लग रही है, 2x - 1, x पे क्या आंसर है भाई, ये आया 3 -1 कितना, ये 5 हो गया -1, यार ये सही आ रहा है मेरे लिहाज से, 3 और 4 आ रहा है शायद, अरे नहीं यार सॉरी ये 6 है, गलती हो गई, पूरा दिन मैथ पढ़ा गलती हो गई भाई। असल में हम भी पूरा दिन पढ़ा रहे होते हैं तो हमसे भी ये क्या मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर बड़े मसले हो जाते हैं, ठीक है जी, तो आप लोग इग्नोर कीजिए इस बात को। ये देखो यार ये 12 भी खत्म हो गया, अब चलते हैं लास्ट वाले तरफ 13, ये आसान है यार, ये भी 13 मुश्किल नहीं है, सही भाई। इसमें भी आपको सेम टू सेम वही बात मतलब आपका काम करवा रहा है जो क्वेश्चन में 12 में करवा रहा था। वो क्या था, बोला था सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे भी दो इक्वेशन दी हुई है, उनको भी वैसे सॉल्व करना है। अब देखें किस तरह, बोले यार ये पूरी इक्वेशन इस, अच्छा तो यहाँ पे ना एक बात गौर करो कि ये 3 की पावर p दिया हुआ है, ये 9 है जो कि इन टर्म्स ऑफ 3 की पावर आ सकता है, ठीक है, और 27 भी आ सकता है कि कैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, सही है, और 27 की पावर क्यूब कर दूं तो वो 27 बनेगा। तो इन तीनों को अगर मैं ले आऊं 3 की पावर में, यानी कि बेसिस सेम कर दूं, तो उसके जो वो है पावर उनको कंपेयर कर सकता हूं आपस में। किस तरह, 3 की पावर p इक्वल टू जो जगह 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिख लें 3 क्यूब और बाहर क्यूब, ठीक है। आगे चलो 3p इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी कि अच्छा सही है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 बाहर ले, अच्छा 3 बाहर मल्टीप्लाई होगा क्यू से तो 3 क्यू हो जाएगा। यहाँ बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को ऐड कर दें, इक्वल टू 3 2 प्लस 3 क्यूब। भाई बेसिस सेम है ना, बीच में इक्वल टू है तो पावर कंपेयर हो जाएंगी, ये पूरी चीज के बराबर। तो जो p का इक्वेशन आ रहा है पहला वो ये आ रहा है, ये p की पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आपने निकालनी है इसी तरह p से, p की दूसरी उससे जो आपको इक्वेशन दी हुई उसने, ठीक है। तो ये आप जो है वो नोट कर लीजिएगा, मेरे पास लिखी हुई, ठीक है भाई। चलो जो अगली इक्वेशन दी है वो बताइए, log बेस 2 27 7 अच्छा माइनस log बेस 2 और ये आगे 11 क्यूब माइनस 2p इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ तो क्वेश्चन टू लग जाएगा, लेकिन जो 1 पड़ा है वहां पर उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, 1 की जगह पे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 से, तो ये जो 1 है इसकी जगह यहाँ पर होना चाहिए log बेस 2, क्योंकि इन दोनों के पास 2 है और जो कैंसिल होगा वो 2 से ही होगा, तो 2 होना चाहिए आगे भी। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो यहाँ से पावर होगी जो कि कभी लिखी नहीं होती, तो 1 की जगह पे आपने लिखना होगा log बेस 2 ऑफ 2। कन्वर्ट कर लें इसको, तो पहले ये पहले क्वेश्चन लगाना है इसमें, log बेस 2 डिवीजन में चले जाएगा, ये 7 डिवाइड बाय 11 क्यूब माइनस 2p, 2 है ना, हाँ सही है, ये पूरा सही है, इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ 2, log बेस 2 कैंसिल हुआ, उसके बाद 7 डिवाइड बाय 11 क्यूब माइनस 2p इक्वल टू 2। ये पूरी चीज वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 7 इक्वल टू 2 इंटू 11 क्यूब माइनस 2p, 7 इक्वल टू 2 इंटू 11 22 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया 4p, ठीक है, यहां तक तो आ गए। अब आगे जरा इसको p को सब्जेक्ट बना ले, यहां से इस 4p को यहां ले इज इक्वल टू 22 क्यू ऑलरेडी मौजूद था, ये 7 वहां गया माइनस हो गया, यहां से p निकालना -7 और अपॉन 4, सही, 4 ने जाके डिवाइड करा दोनों से, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहां से भी p आ गया और पिछली इक्वेशन से भी p आ चुका है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को साथ रख दें। अच्छा मैं मिटा रहा हूं ताकि ये तो 2 आ गए ना। अब जो पिछले जो p था वो क्या था, वो था कुछ 2 प्लस 3 क्यूब, आपने इक्वल कर दिया, इस 4 को लेकर मल्टीप्लाई करना दोनों से, 2 प्लस 3 क्यूब मल्टीप्लाई इक्वल टू 22 क्यूब माइनस 7, 4 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 3 12 और ये क्यूब आ गया इज इक्वल टू 22 क्यूब माइनस 7। अच्छा एक और चीज, अब ये माइनस, ये साइन 7 यहाँ ले जाए, ये वहां प्लस हो जाएगा, इक्वल 22 क्यूब
माइनस 12 क्यू, ये वहाँ गया माइनस हो गया भाई, 8 और 7 ये 15 हो गए इक्वल टू 22 में से ये गया 12, 10 हो गया, 10 क्यू, 10 में डिवाइड करवा दें 15/10 इक्वल टू क्यू, 5 3 और 5 2, तो ये क्यू का आंसर आ रहा है भाई, वो 3/2 आ रहा है। अब यहाँ तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, आपने पी भी निकालना है, तो पी के लिए या तो ये यूज कर लें या फिर ये यूज कर लें, ये यूज कर लें क्योंकि ये आसान है, ठीक है। पी इज इक्वल टू 2 + 3 क्यू का आंसर अभी निकाला थोड़ी देर पहले आपने, 2 + 3 × 3 रख दिया आपने क्यू की जगह पर। पी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो प्लस 3 से 9 हो गया भाई, तो इसका आंसर आ रहा है ना प्लस करने के बाद, वो कैलकुलेटर पे कर लेना यार, वो ऐसे लेना पड़ेगा बिला वजह, 13/2 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो यार, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट होता है। आपसे गुजारिश ये कि भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट्स में मुझे कम से कम बता दे करें कि आप जो है वो वीडियोस को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है। इसको शेयर भी कर दें लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, सही है, और लाइक भी कर दें वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको वक्त पे मुयसर हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।